Hello everyone, I am Jyoti Chaudhary, Faculty of Botany, also a NEET expert. Today my topic is tips to get selection in NEET examination. So यहाँ पे मैं 5 टिप्स आपसे शेयर करूँगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। इन पांचों टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन एकदम 100% श्योर हो जाएगा। तो प्लीज़ इन पांचों टिप्स को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। सो माई फर्स्ट टिप इज गेट फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। मीन्स कि आपको अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ बिल्कुल फैमिलियर होना है। फैमिलियर का मतलब कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स से हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हैं, 90 क्वेश्चन आपके बायो से हैं, तो कैसे क्वेश्चन अराइज कर होता है, आपके एग्जामिनर किस तरीके का माइंड लगाते हैं क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन को सेट करने में, ये सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल फैमिलियर होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन अराइज होती है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें बायो की तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोसिस्टम इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल फैमिलियर होना पड़ेगा। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो फर्स्ट टिप है वो इसी के ऊपर है कि गेट फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। माय सेकंड टिप इज चूज योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली। अब रिसोर्सेज को आपको बहुत ही वाइजली चूज करना है। रिसोर्सेज मीन्स कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। आपको पता होगा कि रिसोर्सेज पहले हुआ करते थे कि बुक्स और टीचर्स, बट अब यहाँ पे हो गया है ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, और आपके रिसोर्सेज जो भी आप नोट्स वगैरह सब ऑप्ट करते हैं अपने लिए। तो ऑनलाइन में तो नो डाउट आपको बायो के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो डॉक्टर एस.के. सिंह से बेटर कुछ नहीं हो सकता। पूरे इंडिया को पता है कि ही इज़ द टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है कि आपको किस फैकल्टी से अपने ऑनलाइन आपको किस फैकल्टी से हेल्प लेना है अपने केमिस्ट्री के लिए। सेम आपको फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स में भी आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है कि किस ऑनलाइन टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं अपने फिज़िक्स के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और साथ साथ आपको आपके नोट्स को भी बहुत वाइजली चूज़ करना है कि आपको अलॉन्ग विद योर एनसीईआरटी कौन से नोट्स चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो बेसिक बुक है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो सबको पता है। इसके साथ आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है कि आपको कौन सा नोट्स इसके साथ रखना है अपने एनसीईआरटी के साथ साथ, सो दैट आपको वो हेल्प करे। तो सेकंड टिप इसी के ऊपर है कि चूज योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली। रिसोर्सेज 2 टाइप्स के हो गए हैं, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। दोनों में आपको बिल्कुल ही एकदम कहते हैं दिमाग लगा के इस चीज़ों को चूज करना है। माई थर्ड टिप इज अप्लाई द नॉलेज और प्रेजेंट योर नॉलेज। मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें अपने एकेडमिक एग्ज़ाम पे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे, तो एकेडमिक जो एग्ज़ाम होती है हमारी, जैसे 10th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो आपके नॉलेज को चेक करते हैं, वो आपके मेमोरी पावर को चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है कि एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके नॉलेज को तो चेक करेंगे ही करेंगे, वो ये देखेंगे कि आप अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को बनाने में, वो ये चेक करते हैं। नॉलेज आपके पास है, नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन उसको किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पे पुट करते हैं वो चीज़ वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें जो है डिफरेंट है। एकेडमिक आपके नॉलेज और मेमोरी को चेक करती है, कॉम्पिटिटिव आपके एप्लीकेशंस कैसे हैं, अपने स्किल्स को यूज़ करने के एप्लीकेशंस कैसे हैं उसको चेक करती है। तो मेरा थर्ड टिप इसी के ऊपर है कि अप्लाई द नॉलेज और प्रेजेंट योर नॉलेज। इसको बिल्कुल प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा आपको, एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। माय फोर्थ टिप इज स्टे मोटिवेटेड। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत तरह की चेंजेस होगी, मूड स्विंग्स होंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आपके सराउंडिंग में होंगी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा मुझसे नीट एग्जामिनेशन में, बहुत थक गया या बहुत थक गई। लेकिन आप फिर उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना, जो भी मेहनत आपने पिछला किया है
वो सारा आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 14 लाख के करीब बच्चे जो है नीट में अपीयर हो रहे हैं हर साल, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इसमें बहुत ऐसे बच्चे होते होंगे जो आधा प्रिपरेशन करते करते हार मान जाते होंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, या फिर एग्ज़ाम है तो चलो ठीक है दे देते हैं। इस तरीके से आपको उस टाइम पे बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको आपके गोल के टूवर्ड्स ले जाएगी। कभी भी अगर आपका मोरल डाउन होता है तो आपको इंस्पिरेशनल वीडियो देखिए, किसी अच्छे स्टूडेंट से बात कीजिए, किसी मेडिको से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन उन्होंने क्या चीज़ें फेस की हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं, उनसे अपने आप को रिलेट कीजिए, फिर उनसे कंपेयर कीजिए, फिर ये देखिए कि सक्सेस होने के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। अगर आपने यहाँ पे अपने आप को ड्रॉप किया तो फिर आप कैसे आगे ये करेंगे, गो थ्रू करेंगे। तो स्टे मोटिवेटेड इज़ रियली अ वेरी क्या इम्पॉर्टेंट टिप। तो इसको तो बिल्कुल इंक्लूड करना ही करना है हमें। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आप फेस करने वाले हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो उसके लिए अभी से मोटिवेटेड रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए कि बहुत ऐसे टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ों से आपको हार नहीं मानना, बिल्कुल लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। एंड लास्ट टिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लाइक कहते हैं ना कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हार्ड वर्क जो है टैलेंट को भी बीट कर देता है। आप अगर कोई टैलेंटेड है वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा तो हार्ड वर्क उसको भी बीट कर देता है। तो कभी भी अपने आप को किसी से डाउन नहीं फील करना। मान लो कि क्लासरूम में या फिर ऐसे माहौल बनते हैं जहाँ पे कोई बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट सा है, कई बार ऐसा होता है कि एवरेज बच्चों के रिजल्ट हो जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको इतनी इंकरेजमेंट मिल जाती है, उनका मोरल इतना हाई हो जाता है, उनको लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो अपने आप ही हो जाएगा। वो बच्चे हार्ड वर्क करना छोड़ देते हैं बीच बीच में, तो फिर क्या होता है कि फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप एवरेज हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा 10 सर नहीं चाहिए, रावण वाला सर नहीं चाहिए, नॉर्मल सर चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल ब्रेन चाहिए। बस हार्ड वर्क आपकी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट होनी चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगा। हार्ड वर्क आपकी सिस्टमाइज्ड वे में जो भी आप प्लान करें उसको बिल्कुल अचीव करें। जो भी आज आपने प्लान किया अपने सिलेबस में उसको अचीव करें, फिर नेक्स्ट डे जो आप प्लान करते हो उसको अचीव करो। इस तरीके से जो है हार्ड वर्क आपको करनी है ड्यूरिंग योर एंटायर टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को मैंने कहा है टू गेट सेलेक्शन इन नीट एग्जामिनेशन। सबसे पहला, गेट फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट। सेकेंड, चूज योर रिसोर्सेज वाइजली। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का जो रिसोर्स है उसको बहुत वाइजली आपको चूज करना है, क्योंकि वही आपका श्योर सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड, अप्लाई द नॉलेज। आपको अपने एकेडमिक में कैसे यूज़ करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटिव में कैसे यूज़ करना है, बिल्कुल आपको उसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको उसको पुट करना है, अपने नॉलेज को पुट करना है अपने क्वेश्चन को बनाने में। फोर्थ, स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए अभी से मोटिवेटेड रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि बहुत हार्ड टाइम से आप गुजरेंगे जब आप प्रिपेयर करेंगे। तो बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर रहिए। इंटरेस्टिंग भी होगा जर्नी, बहुत मज़ेदार भी होगी। अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ एसोसिएटेड रहेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कहा आपको कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। डू हार्ड वर्क, तो ये चीज़ है। तो ये सारे टिप्स को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पिछले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, थैंक यू सो मच उस रिस्पांस के लिए। इस तरीके से रिस्पांस देंगे तो डेफिनेटली मैं जो है बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।